गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल तक अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा था और जो अपना चल रहा था वो यूजेज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था, जिसमें अपन ने डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब के बारे में अपन पढ़ रहे थे। तो लास्ट जो नियम था वो था अपना डायनेमिक वर्ब और स्टैटिक वर्ब। तो अपन ने मैंने बताया था आपको कि वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं, वर्ब दो प्रकार की होती हैं जिनको अपन देखते हैं। एक अपनी होती हैं स्टैटिक वर्ब और एक बताया था मैंने डायनेमिक वर्ब। स्टैटिक वर्ब में क्या होता है कि स्टैटिक वर्ब में ऐसी वर्ब जिस वर्ब में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते हैं, जबकि डायनेमिक वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। स्टैटिक वर्ब में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज नहीं करते, अर्थात यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग नहीं करते, जबकि यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग अपन कर सकते हैं। इसे अपन बोल सकते हैं इनवॉलेंटरी एक्शन। वॉलेंटरी एक्शन और ये होता है वॉलेंटरी एक्शन। ये होता है अपना अनैच्छिक कार्य और ये होता है अपना ऐच्छिक कार्य, अर्थात इनवॉलेंटरी एक्शन होता है अनैच्छिक कार्य और ये होता है ऐच्छिक कार्य। स्टैटिक वर्ब जिसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में नहीं लेते, जबकि इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को यूज में लेते हैं। जिस प्रकार से मैंने कहा कि आई हेट यू, एक होता है आई एम हेटिंग यू, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब इसमें आई हेट यू, पहला वाक्य है आई हेट यू, आई एम हेटिंग यू एंड आई एम गोइंग टू मार्केट। तो इसमें जो आई हेट यू ये वाक्य सही है, क्योंकि ये इनवॉलेंटरी एक्शन है और इनवॉलेंटरी एक्शन के अंदर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में नहीं लेते हैं। तो अपना जो वाक्य है आई एम हेटिंग यू ये वाक्य बिल्कुल रॉन्ग होगा, जबकि आई हेट यू ये वाक्य बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार से कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो इनवॉलेंटरी एक्शन में आती है और उन वर्ब का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में प्रयोग नहीं करते हैं। इन वर्ब को इसको आप उतार सकते हैं। देखिए अपन स्टैटिक वर्ब, अब स्टैटिक वर्ब में क्या होती है, वो कौन कौन सी वर्ब होती है। स्टैटिक वर्ब के बारे में मैंने आपको बताया था, स्टैटिक वर्ब क्या होती है और डायनेमिक वर्ब क्या होती है। तो स्टैटिक वर्ब की जो लिस्ट है जो आपके सामने है। स्टैटिक वर्ब ऐसी वर्ब जो अनैच्छिक क्रिया होती है इनवॉलेंटरी एक्शन के रूप में उनको काम में लेते हैं, जैसे वर्ब्स ऑफ सेंसेस। ऐसी वर्ब जो सेंसेस पर बेस होती है, जिन वर्ब का सेंसेस पर ही वो वर्ब डिपेंड होती हैं, तो उन वर्ब का अपन कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं। जैसे वो वर्ब होती हैं स्मेल है, टेस्ट है, हियर है, सी है और फील है। स्मेल, टेस्ट, हियर, सी और फील, ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, इन वर्ब का अपन कंटिन्यूअस टेंस नहीं बनाते हैं।
इसके बाद में वर्ब्स रिफरिंग टू स्टेट ऑफ माइंड, वर्ब रेफरिंग टू स्टेट ऑफ माइंड, जो मेंटलिटी पर डिपेंड होती है, अपनी मानसिकता पर डिपेंड होती है, जो वर्ब बिल्कुल मानसिकता पर डिपेंड होती हैं, तो ऐसी वर्ब का भी हम क्या नहीं करते, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे लव, हेट, बिलीव, लाइक, डिसलाइक, फॉरगेट, रिमेंबर, ऑफ, इमेजिन, नो, मीन, अंडरस्टैंड, प्रीफर, सपोज, वांट, विश, नोटिस एंड लुक। इन वर्ब, ये वर्ब बिल्कुल स्टेट ऑफ माइंड होती है, अर्थात जो वर्ब में, जैसे अपने लिखा हेट, आई हेट यू, आई लाइक यू, आई बिलीव यू, आई बिलीव ऑन यू, या आई ट्रस्ट यू, ठीक है। तो इस प्रकार की वर्ब में क्या होता है कि इस प्रकार की वर्ब बिल्कुल मेंटलिटी पर डिपेंड होती है, और इस प्रकार की वर्ब मेंटली डिपेंड होती हैं, तो वहाँ पर हम कंटिन्यूअस टेंस को यूज में नहीं ले सकते हैं। जैसे वर्ब रेफरिंग टू रिलेशनशिप स्टेट ऑफ बीइंग, मतलब जो वर्ब पोजीशन को शो करती हो, रिलेशनशिप को शो करती हो, तो ऐसी वर्ब भी क्या होती है, इनवॉलेंटरी एक्शन होती है। ऐसी वर्ब भी क्या होती है, इनवॉलेंटरी एक्शन भी होती है। जैसे आई हैव अ कार, आई एम हैविंग अ कार, नॉट आई हैव अ कार। जैसे बी, आई एम अ टीचर, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज आर एम, सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वाज वर, थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग, और इसमें फर्स्ट फॉर्म में लिखा हो जाएगा बीइंग हो जाएगा, लेकिन बीइंग कभी नहीं करते अपन। आई एम अ टीचर, ही इज अ बॉय, सी इज अ गर्ल। तो इस प्रकार से इन वर्ब का अपन आईएनजी फॉर्म नहीं यूज करते हैं। तो बी, हैव, ऑफ, बिलोंग टू, कंसर्न, कंसिस्ट ऑफ, कॉस्ट, मेजर, वेट, फिट ऑन और डिपेंड ऑन। तो ये कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, इन वर्ब का अपन कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज नहीं करते हैं। यू कैन राइट दीज वर्ब। अब इन वर्ब की कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज होती हैं और प्रेजेंट सिंपल टेंस में भी यूज होती हैं, वो उनके मीन के अकॉर्डिंग होता है। कुछ वर्ब ऐसी होती है जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज होती हैं और नहीं भी होती हैं। जैसे अपन ने लिखा टेस्ट, टेस्ट जो वर्ब है इसके दो अर्थ हो सकते हैं। टेस्ट वर्ब है, इसके अपन दो अर्थ देखेंगे। इसका एक अर्थ होता है स्वाद होना, एक मीन क्या होता है इसका, स्वाद होना, और एक मीन होता है इसका छकना। टेस्ट वर्ब है, इसके दो मीन होते हैं, स्वाद का होना और किसी चीज को चखना। तो अगर स्वाद का होना होता है या चखना होता है तो यहाँ पर अपन दोनों वर्ब का यूज करते हैं, डायनेमिक और स्टैटिक वर्ब। तो हमें ये जानना है कि किस में हमें स्टैटिक वर्ब का प्रयोग करना है और किस में हमें डायनेमिक वर्ब का प्रयोग करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा, जैसे मैंगो स्वीट, मैंगो स्वीट, और अपने ब्रैकेट में आया टेस्ट, और यहां पर ने लिखा सी टेस्ट, टेस्ट द मैंगो। देखो इसमें है मैंगो टेस्ट स्वीट, जो मैंगो का जो स्वाद होता है वो मीठा होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें ऑलरेडी उसका स्वाद ऑलरेडी है, तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेस्ट का टेस्ट कर देंगे। मतलब यहाँ पर जो वर्ब होगी वो कौन से वर्ब काम में लेंगे, अपन स्टेटिव वर्ब को काम में लेंगे। जहाँ पर ऑलरेडी उसका स्वाद आ जाए तो वहाँ पर स्टेटिव वर्ब होगी, और
यहाँ पर सी इज टेस्टिंग द मैंगो, वह मैंगो का स्वाद चख रही हैं। मतलब वहाँ पर वो कार्य को जारी कर रही हैं। तो इस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर सी इज टेस्टिंग द मैंगो, सी इज टेस्टिंग द मैंगो। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पर टेस्ट वर्ब में एक जगह पर स्टेटिव वर्ब का और एक जगह पर डायनेमिक वर्ब का, अगर टेस्ट वर्ब का अर्थ स्वाद होता है तो वहाँ स्टेटिव वर्ब होगा, और उसका अर्थ अगर चखना है तो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, डायनेमिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में एक वर्ग होते अपने स्मेल, सुता लीजिए। अब आता अपना स्मेल वर्ब। स्मेल के भी ऐसे ही दो मीनिंग होते हैं। एक मीनिंग होता है इसका सुगंध, और एक होता है गंध लेना, गंध लेना या सूंघना, सूंघना कर लो इसका, सूंघना, सुगंध या गंध। एक अर्थ होता है सुगंध और एक होता है इसका सूंघना। अगर जैसे मान लो हमने इस रूम में एक सुगंधित अगरबत्ती लगा दी, तो उसकी जो सुगंध है वो हमारे नाकों में जरूर आएगी। तो वो जो उसकी जो सुगंध है, वो जैसी सुगंध है वो हमारे नाकों में आएगी, तो उसे अपन रोक नहीं सकते, ऐसी कंडीशन को अपन रोक नहीं सकते। तो वहाँ पर जो वर्ब अपन यूज करेंगे वो वर्ब होगी स्टेटिव वर्ब। और हम अगर किसी चीज को उठाकर सूंघ रहे हैं, जैसे एक गुलाब का फूल है और उस गुलाब के फूल को हम उठाकर सूंघ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कौन सी वर्ब का प्रयोग करेंगे, डायनेमिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। सुगंध है तो स्टेटिव वर्ब, और सूंघना है तो डायनेमिक वर्ब का प्रयोग अपन करेंगे। तो यहां पर देखिए, रोज स्मेल्स स्वीट। जो रोज की जो सुगंध होती है वो बड़ी मधुर होती है, बड़ी मीठी होती है। रोज की सुगंध बड़ी मीठी होती है। और एक आ जाएगा मोहन स्मेल, ब्रैकेट में है द रोज। मोहन रोज को सूंघ रहा है, गुलाब को सूंघ रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज स्मेलिंग हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम अगर उसका मीनिंग सुगंध है, सुगंध के रूप में है, तो वहाँ पर हम स्टेटिव वर्ब का काम में लेंगे। और जहाँ पर उसका मीन अगर सूंघना है तो वहाँ पर हम किसको काम में लेंगे, डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे। स्टेटिव जहाँ पर अपन आईएनजी का यूज नहीं करते, और डायनेमिक जहाँ पर अपन आईएनजी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में तीसरी वर्ब देखिए, होल्ड। होल्ड के दो अर्थ होते हैं। एक होता है इसका क्षमता, बोले का अपन कैपेसिटी, कैपेसिटी के मीनिंग में। और एक होता है इसका पकड़ना, मतलब ग्रेप। अगर समता के अर्थ में अपन होल्ड को काम में लेते हैं तो वहां अपन बेझिझक स्टेटिव वर्ब को काम में लेंगे। और जहां पर ग्रेप के अर्थ में आ रहा है, पकड़ने के अर्थ में आ रहा है, तो वहां पर अपन किसको काम में लेंगे, डायनेमिक वर्ब को काम में लेते हैं। जैसे अपन ने एक वाक्य लिखा, द बस
होल्ड 40 पैसेंजर। द बस होल्ड 40 पैसेंजर। इस वर्ग को भरना है तो क्या हो जाएगा, होल्ड हो जाएगा। मतलब ये कैपेसिटी बता रहा है कि ये बस हैं, ये 40 पैसेंजर को होल्ड कर सकती है, 40 पैसेंजर को मतलब ले जाने की इसकी बस की क्षमता है। तो वहां पर उस कंडीशन में अपन होल्ड करेंगे। और एक आ गया ही होल्ड द हैंडल ऑफ द बाइक ऑफ द इंजन। वह इंजन के हैंडल को पकड़ा हुआ है, मतलब वहां पर उसको ग्रेव किया हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम यहाँ क्या कर देंगे, इज होल्डिंग। इस वर्ड से तुमको पता चलता है कि यहाँ पर एक अर्थ में, अगर उसका कैपेसिटी के अर्थ में उसका अर्थ आ रहा है, कैपेसिटी के मीनिंग में हम इसका प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर अपन क्या करते हैं, उसको स्टेटिव वर्ब मानते हैं। और अगर ग्रेव के अर्थ में उसका प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उसको क्या मानते हैं, अपन डायनेमिक वर्ब मानते हैं। आगे देखिए, एक होता अपना सी वर्ड। सी वर्ड में क्या होता है, सी वर्ड में कई प्रकार होते हैं। जैसे एक सी अपन देखेंगे तो इसका अर्थ सामान्य होता है देखना, ठीक है। एक सी अपन देखेंगे तो इसका अर्थ होता है अपना मिलना, ठीक है। एक सी अपन देखेंगे तो इसका अर्थ अपना विजिट, घूमना, मतलब कहीं पर अपन जाना। एक सी अपन देखेंगे तो इसका अर्थ होता है अरेंजमेंट, और एक सी अपन देखेंगे तो इसका अर्थ होता है जैसे थिंक, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपन इन चीज़ों को काम में लेते हैं। सबसे पहली चीज अपन आएगा यहाँ पर सी, देखना, आई सी a car in the parking, I see a car in the parking, मैं पार्किंग में एक कार देखता हूँ। I see a car in the parking, I see a car in the parking। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको अपन डायनेमिक वर्ब मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर इसका अर्थ क्या बनेगा, सी मतलब देखना या समझना, देखना या समझना। तो ऐसी कंडीशन में अपन यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, सी का, ठीक है। या एक होता है मिलना, जैसे आई सी यू टुमारो, आई सी यू टुमारो। तो यहाँ पर सी का सी, तो यहाँ पे अपन किसका प्रयोग करेंगे, डायनेमिक वर्ब का प्रयोग करेंगे। एक होता है विजिट होना, मतलब किसी चीज़ को अपन, किसी व्यक्ति से अपन मिलते हैं तो वहाँ पर देखो आई सी अ डॉक्टर, मैं अभी एक डॉक्टर से मिल रहा हूँ या डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, आई एम सिक, अरेंजमेंट करना, किसी चीज़ के बारे में अरेंजमेंट करना। तो ऐसी कंडीशन में जैसे यू सी अबाउट माई स्टेट, अबाउट माई,
यू सी अबाउट माई स्टेट, तो यहाँ पर सी अबाउट हो सकता है, सी अबाउट, तो सी अबाउट होता है तो वहाँ पे क्या करेंगे अपन, डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे, तो यू आर सी हो जाएगा, यू आर सी, तुम मेरे स्टे या मेरे रुकने की देख रेख कर रहे हो, तुम मेरे रुकने की देख रेख कर रहे हो। एक होता है सी टू, सी टू, सी टू में क्या होता है, ही सी टू माई प्रोजेक्ट। अब मेरे प्रोजेक्ट के बारे में जांच पड़ताल करना या उस चीज़ के बारे में अवलोकन करना, तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, इज, दोबारा देखिए कि अगर सी का मीन देखना या समझना होता है तो वहाँ पर अपन जो वर्ब यूज करेंगे वो स्टेटिव वर्ब होगी। सी का मीन अगर देखना या समझना होता है, जो वहाँ वर्ब होगी वो कौन सी वर्ब होगी, स्टेटिव वर्ब काम में लेते हैं। अगर सी का अर्थ मिलना होता है तो वहाँ पर अपन क्या करेंगे, किसी व्यक्ति से फ्यूचर प्लानिंग के रूप में अपन मिलते हैं या फ्यूचर अपन मिलते हैं, तो ऐसी कंडीशन अपन क्या करेंगे, स्टेटिव वर्ब को काम में लेते हैं। लेकिन अगर सी का मीन विजिट करना होता है तो विजिट करने के अर्थ में या किसी व्यक्ति से अपॉइंटमेंट के अर्थ में होता है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, फ्यूचर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को काम में लेते हैं। जैसे आई एम सीइंग अ डॉक्टर नाउ, इसके बाद में सी अबाउट, अरेंजमेंट करना, किसी चीज के बारे में, किसी चीज का अरेंजमेंट करना, यू आर सीइंग माई स्टे, यू आर सीइंग अबाउट माई स्टे, तुम मेरे रुकने का अरेंजमेंट कर रहे हो। ही इज सीइंग टू माई प्रोजेक्ट, वो मेरे प्रोजेक्ट की देख रेख कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में अपन सी वर्ब को काम में लेते हैं, और सी वर्ब क्या होती है, स्टेटिव वर्ब होती है। तो हमें सेंटेंस को पहचानना है, सेंटेंस को पहचान कर देखना है कि सेंटेंस का एक्चुअली मीन क्या हो रहा है, और उस मीन के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, उस वर्ब को काम में लेंगे कि यहाँ पर सी को डायनेमिक वर्ब में लिखना है या स्टेटिव वर्ब में लिखना है। अगेन दोबारा बता रहा हूं मैं, अगर सी का अर्थ समझना या देखना होता है तो वहाँ स्टेटिव वर्ब काम में लेंगे। सी का अर्थ अगर मिलना होता है तो वहाँ स्टेटिव वर्ब काम में लेंगे। सी का अर्थ अगर विजिट करना होता है तो वहाँ अपन डायनेमिक वर्ब काम में लेंगे। अगर सी अबाउट अरेंजमेंट के अर्थ में होता है तो वहाँ हम डायनेमिक वर्ब काम में लेंगे। अगर सी टू होता है, किसी चीज़ की जांच पड़ताल करना होता है, अवलोकन करना होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम डायनेमिक वर्ब काम में लेते हैं। उतार लीजिए इसे। चलने दो धीरे आराम से, चलने दो आराम से। क्लास मध्ये छठी क्लास में जाऊँ मोटा देखो फील वर्ब है, और इस फील वर्ब में आपके सामने 5 सेंटेंस हैं। इन 5 सेंटेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कौन सा सेंटेंस में क्या आएगा। देखिए पहला है ही फील फॉर द की होल इन द डार्क। ही फील फॉर द की होल इन द डार्क। अगर फील फॉर आता है, फील फॉर,
फील फॉर, फील फॉर करता है ढूंढना या किसी चीज का ढूंढना। ढूंढने के अर्थ में जो वर्ब होगी अपनी डायनेमिक होगी। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, इज फीलिंग, मतलब वह की होल इन द डार्क, द डॉक्टर फील द पल्स, द डॉक्टर फील द पल्स। डॉक्टर फील द पल्स क्या होता है, पल्स होता है नाड़ी। डॉक्टर के पास आप जाओगे, डॉक्टर के पास जाने के बाद में डॉक्टर क्या करेगा, आपके हाथ पर हाथ लगाएगा और आपकी नाड़ी को फील करेगा, नाड़ी को महसूस करेगा और नाड़ी को महसूस करके वो बीमारी का पता लगाएगा। तो एक प्रकार से वो खुद काम कर रहा है, ऐच्छिक काम कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ भी हम क्या करेंगे, डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, इज फीलिंग। इसके बाद देखिए, आई फील द हाउस शेक, आई फील द हाउस शेक। अब इस कंडीशन में क्या होता है कि भूकंप आता है, तो भूकंप आने के बाद में हाउस हिलता है या हाउस हिलने की हमें महसूस होती है। तो ऐसी कंडीशन में हमारा कोई ऐच्छिक काम नहीं है, वो वहाँ पर हमारा कोई ऐच्छिक काम नहीं है, वॉलंटरी एक्शन नहीं है, इनवॉलंटरी एक्शन है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, फील का फील करेंगे। इसके बाद में आई फील फाइन। देखिए, अगर यहाँ एडजेक्टिव आता है, फील के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है, अगर फील के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो वहाँ हम किस वर्ब को काम में लेंगे, डायनेमिक वर्ब को ही काम में लेते हैं। अगर फील के बाद में कोई एडजेक्टिव आता है तो वहाँ पर क्या करेंगे, डायनेमिक वर्ब आएगी। तो आई एम फीलिंग, यू कैन फाइंड इट इन डिक्शनरी। तो यू कैन फाइंड आई एम फीलिंग द फाइन, मतलब मैं ठीक हूँ। मतलब यहाँ पर अगर किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं, एडजेक्टिव के बारे में बता रहे हैं, तो वहाँ क्या करेंगे अपन, डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे। आई फील यू आर राइट, यहाँ थिंक के अर्थ, किस अर्थ में, थिंक के अर्थ में। अगर थिंक के अर्थ में होता है तो वहाँ अपन स्टेटिव वर्ब को काम में लेते हैं। आई थिंक यू आर राइट, मैं सोचता हूँ कि तुम ठीक हो। आई फील यू आर राइट, तो यहाँ पर स्टेटिव वर्ब होगी। तो पहला वाक्य है, ही इज फीलिंग फॉर द कीहोल इन द डार्क, डायनेमिक वर्ब। द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स, डॉक्टर नाड़ी को देख रहा है। तीसरा, आई फील द हाउस शेक, आई फील द हाउस शेक, मुझे लग रहा है कि मकान हिलता है। इसके बाद में आई एम फीलिंग फाइन एंड आई फील यू आर राइट। उतार लीजिए इसे। आगे आइए, है वर्ब। इस है वर्ब को अपन दो जगह देखते हैं। एक हैव का मीन होगा अपना पोजीशन, पोजीशन के अर्थ में। पोजीशन मतलब अधिकार के अर्थ में। जैसे एक, मेरे पास एक गाड़ी है। पोजीशन के अर्थ में अगर हैव का प्रयोग करते हैं, और एक होता है अपना, हैव का मीन होता है कीप या अरेंज, आयोजित करना या रखने के अर्थ में। जैसे हैव ए पार्टी टुनाइट, आज रात में पार्टी आयोजित कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर वो किसके अर्थ में है, हैव पोजीशन के अर्थ में है, तो वो कैसे यूज करेंगे अपन, स्टेटिव वर्ब में यूज करेंगे अपन, आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर कीप या अरेंज के अर्थ में है
तो वहाँ अपन क्या करेंगे, डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे। अर्थात यहाँ पर अपन क्या करेंगे, आई हैव ए कार, और यहाँ पर क्या करेंगे, आई एम हैविंग ए कार, आई हैव ए कार एंड आई एम हैविंग अ कार। तो इन चीज़ों को अपन इस प्रकार देखते हैं। अगर हैव का अर्थ पोजीशन के अर्थ में हो तो वहाँ पर अपन डायनेमिक वर्ब यूज, स्टेटिव वर्ब यूज मिलेंगे, और अगर हैव का अर्थ कीप या अरेंज के अर्थ में हो तो वहाँ पर अपन डायनेमिक वर्ब को काम में लेंगे। इसके बाद में आगे देखिए, अपना जो आएगा वर्ब कॉस्ट, मेजर एंड वेट। कॉस्ट, मेजर एंड वेट, इनके अंदर भी अपन क्या करेंगे, अलग अलग मीन के अंदर इनको काम में लेते हैं। देखिए, अगर इनका मीन किसी गणना से हो, इनका मीन किसी गणना से हो, तो वहां हम किसका प्रयोग करेंगे, डायनेमिक वर्ब का। और इनका मीन अगर स्थिति से हो या कॉमर्शियल हो, तो वहां किस वर्ब का काम में लेंगे अपन, स्टेटिव वर्ब को काम में लेंगे। जैसे दिस प्रोजेक्ट, कॉस्ट 3 लाख रुपीज। इस प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है, 3 लाख रुपए। प्रोजेक्ट का कॉस्ट 3 लाख रुपए है। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर स्थिति है, कॉमर्शियल है, लागत है, यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, लागत कर देंगे। लागत है तो ऐसी कंडीशन में कॉस्ट का कॉस्ट कर देंगे, मतलब यहाँ पर स्टेटिव वर्ब को काम में लेते हैं। और एक वाक्य है, दिस प्रोजेक्ट या ही कॉस्ट दिस प्रोजेक्ट 3 लाख रुपीज। उसने इस प्रोजेक्ट को 3 लाख रुपए कॉस्ट वो लगा रहा है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करेंगे, ही इज कॉस्टिंग। ऐसा अपन मेजर के बारे में करते हैं, दिस रूम मेजर्स 10 by 40, दिस रूम मेजर्स 10 by 20 एंड ही इज मेजरिंग दिस रूम 10 by 20। इस प्रकार से वेट का बारे में, वेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्या करेंगे, ये ऑल अबाउट स्टेटिव वर्ब एंड डायनेमिक वर्ब। नाउ यू कैन राइट इट। देखिए कुछ सेंटेंस हैं, इन सेंटेंस को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। जैसे पहला वाक्य है, आई लाइक यू। इस वाक्य को अपन को पढ़ना है। यू वॉच, ब्रैकेट में दिया गया है, ए मूवी नाउ। सी लुक ब्यूटीफुल। वी प्ले फुटबॉल एट दिस टाइम एंड लुक आई टीच यू। तो इन वाक्यों को आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है। इनको मैं कल आपको दोबारा रिवाइज करवाऊंगा, इन सेंटेंस को। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।